हाल ही मेरे दोस्तों, मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ तथा अपने नए दोस्तों कैसे भूल सकती हूँ। हेलो, आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कला में बना सेवैयाँ के द्वारा तैयार पेड़े जो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होंगे। बहुत थोड़ी सामग्री के द्वारा ही बन के तैयार हो जाते हैं। झटपट बनने वाली मिठाई है, आप इसको फटाफट बना के तैयार कर सकते हैं। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। सेवैयाँ के द्वारा तैयार पेड़े हम मिठाई बनाने जा रहे हैं, सेवैयों के द्वारा बना के तैयार करेंगे। एक पैकेट हमने सेवई ली है, बारीक वाली सेवई हो, ये पहले से ड्राई रोस्ट होती। ग्रामी सेवई 150 ग्राम है। इसी के द्वारा आज के मिठाई को बना के तैयार करेंगे। सबसे पहले इस सेवई को हमने छोटे टुकड़े में तोड़ के तैयार कर लेना, कोई भी बड़ा टुकड़ा ना रहे। इस तरह से आप इसको छोटे टुकड़े में तोड़ के तैयार कर लीजिए। इस तरह देखिए टुकड़ों को हमने बारीक करके तैयार कर लिया। सेवई हमने लिए हुए ग्राम में 150 ग्राम है, पर हम पूरी रेसिपी को बनाने में कटोरी का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए सेवइयों को हमने नाप लेना है। इस तरह से हमने एक कटोरी सेवई नाप के साइड में रख दी और इस तरह देखिए दूसरी कटोरी भी भर के तैयार हो गई। अगर देखा जाएगा तो कटोरी में सेवइयाँ बारीक वाली 2 कटोरी तैयार हुई हैं। गैस पे हमने एक कढ़ाई रख दी, कढ़ाई गर्म होगी। 1 टेबलस्पून इसके अंदर देसी घी डाल देती है। देसी घी थोड़ा सा मेल्ट हो गया है। अब जो 2 कटोरी हमने सेवइयाँ तैयार की हैं, पूरी सेवई को इसके अंदर डाल देते हैं और चलाते हुए लो फ्लेम पे इसको हमने भून के तैयार कर लेना है। क्योंकि जो सेवइयाँ हम यूज़ कर रहे हैं वो पहले से ही ड्राई रोस्ट है, इसलिए बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर इसको हमने भून के तैयार नहीं करना है। जैसे जैसे घी के साथ भुनती जाएगी बहुत अच्छी इसकी खुशबू आने लगी। इसके अंदर 1 टेबलस्पून देसी घी हमने और डाल दिया, जिससे ये अच्छी तरह से भून के तैयार हो जाए। और भूनते हुए लगभग 4 मिनट हो गए हैं। सेवइयाँ को हमने इतना ही भून के तैयार करना था। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और बंद करने के बाद इसके अंदर आधा कटोरी हमने नारियल का बुरादा लिया है, इसको इसके अंदर डाल देते हैं। चलाते हुए इसके अंदर इसको भून लेना। गैस को हमने पहले ही बंद कर दिया है। सिर्फ एक गर्म सेवई के अंदर, गर्म कढ़ाई के अंदर ये नारियल बुरादा भून के तैयार हो जाए। नारियल बुरादा को हमने इतना ही सेवई के साथ भून के तैयार करना है। इसको हम एक प्लेट के अंदर पूरी सेवई को निकाल के रख लेते हैं। वापस हमने उसी कढ़ाई को ले लिया और उसी कढ़ाई के अंदर 1 कटोरी चीनी को डाल देते हैं। 2 कटोरी हमने सेवइयाँ नाप के लिया था, उसका आधा 1 कटोरी इसके अंदर चीनी डाल देती है। चीनी डालने के साथ साथ ही 1 कटोरी इसके अंदर हमने मिल्क पाउडर का उपयोग किया, जिससे मिठाई बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। इसके अंदर हमने आधा कटोरी मलाई को डाल दिया। लगभग 2 लीटर दूध की ये मलाई है, इस मलाई को इसके अंदर डाल देते हैं। इसी के साथ साथ आधा कटोरी से पौना कटोरी के बीच में हमने दूध का उपयोग किया है। अब इन सारी सामग्री को अच्छी तरह से मिला लेते हैं और मिलाने के बाद इसको गैस पे रख देते हैं। चलाते हुए इसको मीडियम फ्लेम पे हमने पका के तैयार कर लेना। बीच में इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, अगर आप इसको छोड़ देंगे तो इसके अंदर मिल्क पाउडर है और ये जल जाएगा। और इस तरह से देखिए जैसे जैसे पकता जा रहा है ये मिल्क मेड के रूप में बनता जा रहा है। इसी तरह का हमने तैयार करना था। इसके अंदर उबाल आ गया है। अब जो हमने सेवइयाँ भून के रखी है, पूरी सेवई को इसके अंदर डाल देते हैं। डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं और इस तरह देखिए पूरे मिश्रण के अंदर हमने सेवइयाँ को मिला दिया। सेवइयाँ को मिलाने के बाद इसके अंदर 2 टेबल स्पून हमने दूध को डाल दिया और दूध को डालने के बाद पहले इसको अच्छी तरह से मिला देते हैं। दोबारा से फिर इसके अंदर हमने 2 टेबल स्पून दूध डाल दिया। टोटल इसके अंदर हमने 4 टेबल स्पून दूध का उपयोग किया है। अब इसको ढक देते हैं 2 मिनट के लिए। इस तरह देखिए 2 मिनट हो गया। 2 मिनट बाद इसको अच्छी तरह से हमने मिला देता है। बाद में दूध डालने से ये फ़ायदा होता है कि आप अगर इस तरह से दूध डाल देंगे तो ये अच्छी तरह से मिल के तैयार हो जाता है और साइड से ये घी छोड़ देता है और बहुत ही अच्छे इसके पेड़े बन के तैयार होते हैं। अब इसके अंदर हमने 3 से 4 इलायची ली थी, उसको दरदरा कूट के तैयार कर लिया। इसके अंदर इसको डाल देते हैं। 3 से 4 टेबल स्पून बारीक कटे हुए काजू डाल दिया। फ्रूट आप अपने टेस्ट के हिसाब इसके अंदर जो भी पसंद करते हो उसको डाल लीजिए। डालने के बाद इन सारी सामग्री को अच्छी तरह से हमने मिला लेना है। इसके अंदर 1 टेबलस्पून हमने देसी घी को डाल दिया। पूरी मिठाई को बनाने में लगभग 3 टेबलस्पून हमने देसी घी का उपयोग किया। इतने ही घी के द्वारा ये बहुत ही टेस्टी मिठाई बन के तैयार होती है। 1 मिनट तक इसको भून के तैयार कर लेने हैं और देखिए साइड से छोड़ने लगा। इसी तरह का मिश्रण हमने बना के तैयार करना था। इसमें घी भी छोड़ दिया है। अब इसको एक प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। रखे हुए लगभग 2 मिनट हो गया है। अब इसकी मिठाई बनाना शुरू करते हैं। हमने इस तरह का सांचा लिया है, आप सांचे के द्वारा बना के तैयार कर सकते हैं या फिर हाथों के द्वारा भी पेड़े को बना के तैयार कर सकते हैं। इस तरह हमने छोटा वाला सांचा उपयोग किया। इसमें से थोड़ा सा मिश्रण हाथ में लेते हैं, उसको हल्का सा गोल कर लेते हैं। गोल करने के बाद इसके अंदर भर देते हैं और भरने के बाद अच्छी तरह से इसको दबा देते हैं कि पेड़े के शेप में बन के तैयार हो जाए। दोनों तरफ से इसको ऊपर नीचे से अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं। फिर इसके ऊपर आप पिस्ता की कतरन रख दीजिए या फिर कद्दू का बीज और रखने के बाद इसको हल्का सा नीचे से प्रेस करते हैं और ये मिठाई ऊपर आ जाती है। देखिए कितने बढ़िया ये पेड़े बन के तैयार हुए।
इसको इस तरीके से बना के तैयार कर सकते हैं। आप प्लेट के ऊपर ही सांची को रखिए और इसके अंदर मिश्रण को भर दीजिए। अच्छी तरह से ऊपर से अंगूठी की सहायता से मिश्रण को प्रेस कर लीजिए, जिससे ये पेड़े एक जैसे शेप के बन के तैयार हो। ऊपर से आप कद्दू के बीज रख दीजिए या फिर एक पिस्ता की कतरन रख दीजिए। इस तरह देखिए पेड़े बन के तैयार हो गए। इसको आप हाथों से उठा लीजिए। उठाने पर हल्का सा प्रेस करेंगे तो पेड़े बाहर आ जाएंगे। इसी प्रोसेस के द्वारा पूरे पेड़े को हमने बना के तैयार कर लेना है। पेड़ों को बनाते जाना और प्लेट के अंदर रखते जाना। और इस तरह देखिए हमने सारे पेड़े को बना के तैयार कर लिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। और साथ ही मुझे कमेंट करके बताइए इस तरह आपने मिठाई बनाई तो आपको कैसी लगी। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। श्वेता पाक कलम। बाय दोस्तों एंड टेक केयर।